Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. The topic which is under discussion today is China and Taiwan issue. आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि चाइना और ताइवान का जो डिस्प्यूट है वो किस वजह से है, उसकी मेन रीज़न क्या है। ठीक है, ताइवान कहाँ सिचुएट करता है, चाइना से कितना करीब है, चाइना की क्या इंटरेस्ट हैं ताइवान में, यूएसए के क्या इंटरेस्ट हैं ताइवान में, और जो ताइवान है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंस रखता है कि चाइना उसको अपने साथ मिलाना चाहता है। तो सबसे पहले हम मैप के थ्रू देखते हैं इनकी लोकेशन। जब भी एक बात अपने माइंड में रखें कि जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने मैप होना चाहिए। आप मैप को देखते हुए जो टॉपिक प्रिपेयर करेंगे वो टॉपिक आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर हो सकता है यूजिंग द मैप। सबसे पहले इनकी लोकेशन देखते हैं कि ये है चाइना, और जो ये रेड डॉट है ये शो करता है चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, और ये जो आइलैंड है ये है ताइवान। ताइवान जो है वो चाइना से सिर्फ और सिर्फ 160 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक ओवल शेप्ड आइलैंड है और इसका जो रकबा है वो कितना है, 35,980 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है, जो कि बहुत एक छोटा सा ये आइलैंड है। लेकिन जो ताइवानीज़ हैं, जो यहाँ पर रहते हैं लोग, वो इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री तस्वर करते हैं। वो कंसीडर करते हैं इस बात को कि हमारी एक इंडिपेंडेंट जो है वो आइडेंटिटी है, हम चाइना का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। इसकी जो आबादी है, पॉपुलेशन, वो कितनी है, 23 मिलियन पीपल ताइवान में रहते हैं, और ये एक फुल डेमोक्रेटिक स्टेट जो है मानी जाती है। अब देखते हैं कि ताइवान जो है वो सिचुएट कहाँ करता है। ताइवान जो है वो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के दरमियान में है, और इसको क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये चाइना का पार्ट है, क्योंकि वो अपने आप को एक सेपरेट कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री तस्वर करते हैं। ताइवान का जो कैपिटल है ताइपाई, जो रेड डॉट है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये ताइवान का कैपिटल है। इतनी तो हम लोगों ने ये बात डिस्कस कर ली कि चाइना और ताइवान जो है वो सिचुएट कहाँ करते हैं, इनकी लोकेशन देखी है, ताकि हमारे लिए नेक्स्ट जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करना ईजी हो जाए। अब आ जाते हैं इस बात पे कि चाइना और ताइवान के बीच में मेन इशू क्या है जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट इतना ज़्यादा अराइज हुआ है, क्यों इतना इनके दरमियान में कन्फ्रंटेशन है। तो इसकी पहली वजह जो है वो है पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ ताइवान। पॉलिटिकल स्टेटस जो है ताइवान का वो एक बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग बात है अभी तक कि क्या वाकई चाइना का पार्ट है ताइवान या फिर नहीं है। लेकिन चाइना जो है वो कंसीडर करता है शुरू से ही कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। चाइना कहता है कि ताइवान जो है वो हमारा हिस्सा है, चाइना का पार्ट है। वो वन चाइना पॉलिसी को कंसीडर करता है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है, और जो भी वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा, जो भी कंट्री जाएगी, वो समझ लें कि हमारे दुश्मन है। ठीक है, चाइना वांट यूनिफिकेशन। चाइना कहता है कि हम रीयूनिफिकेशन चाहते हैं दोबारा से। ताइवान जो है वो कहते हैं कि ताइवान जो है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो आए तो चाइना से ही थे। ठीक है, इसी वजह से वो कहता है कि हम रीयूनिफिकेशन करना चाहते हैं ताकि ताइवान जो है वो चाइना में दोबारा आ सके, और चाइना ताइवान को कंसीडर करते हैं कि हमारी ही टेरिटरी का हिस्सा है। लेकिन ताइवान जो है यहाँ पर वो फंक्शन करता है एज इंडिपेंडेंट कंट्री, एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। वो कहते हैं कि हमारी अलग पहचान है, हम अलग कंट्री हैं, हम चाइना का पार्ट नहीं हैं। ये इनके दरमियान में मेन इशू है जिसकी वजह से इतनी लड़ाई जो है, इतने झगड़े यहाँ पर इस रीजन में चल रहे हैं। और इनमें बाकी कंट्रीज़ जो है जैसे कि यूएसए, उसका क्या रोल है इसमें, वो यूएसए का क्या इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये चीज़ भी हम इसमें देखेंगे। और पाकिस्तान यहाँ पर क्या रोल प्ले कर सकता है ये भी हम देखेंगे। आगे है
इम्पॉर्टेंस ऑफ ताइवान। अब यहाँ पर हमारे लिए ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ की वजह से, जिस एक छोटे से आइलैंड की वजह से इतना मसला क्रिएट हुआ है, इतना मेस क्रिएट हुआ है इस रीजन में, तो दरअसल ताइवान जो है आइलैंड, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्या किस वजह से है, जो इसलिए कौन सी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। अपनी इकोनॉमी की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ताइवान की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो वो रखता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। और 2020 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि ताइवान जो है वो वर्ल्ड्स 15th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मर्चेंडाइज का, ठीक है। उसके अलावा ताइवान की लोकेशन के मुताबिक अगर हम देखें कि ये साउथ एंड ईस्ट चाइना सी के दरमियान में है, तो जो इसके गिर्द साउथ चाइना सी है वो ऑयल एंड गैस की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो चाइना इसीलिए चाहता है कि वो ताइवान को अपने साथ मिला ले, ताकि जब ताइवान उसके अंडर आ जाएगा, उसकी टेरिटरी में आ जाएगा, तो पूरी जितनी भी स्ट्रेट है या पूरा रीजन है साउथ चाइना सी का, उसके ऊपर उसकी कमांड होगी चाइना की, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मोर देन 60% ग्लोबल मार्केट शेयर है इसका। और प्रोडक्शन ऑफ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है इसकी इम्पोर्टेंस के पीछे वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप्स ये प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट करता है बाकी दुनिया में, जो कि हमारे मोबाइल्स में, हमारी कार्स में, हर चीज़ में यूज़ होते हैं। ये थी ताइवान की इम्पोर्टेंस। अब हमने पढ़ना है कि चाइना का ताइवान में क्या क्या इंटरेस्ट है, यूएसए का ताइवान में क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान यहाँ पर अगर कोई रोल प्ले करे तो वो क्या रोल प्ले कर सकता है यहाँ पर। हम इस बात पर आते हैं कि चाइना और ताइवान का जो इशू है इसमें दूसरी कंट्रीज़ का क्या इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो हम चाइना जिसका ये डिस्प्यूट है ताइवान के साथ, उसकी बात करते हैं कि चाइना का क्या इंटरेस्ट है ताइवान में, जिसकी वजह से वो इसे अपनी टेरिटरी में शामिल करना चाहता है। सबसे पहले तो चाइना को पता है कि ताइवान जो आइलैंड है उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है, जहाँ पर वो लाई करता है, जहाँ पर उसकी लोकेशन है, उसके गिर्द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी है। और साउथ चाइना सी आपको पता है कि ऑयल एंड गैस की वजह से कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। अगर ताइवान चाइना के टेरिटरी में आ जाएगा तो इट्स मीन चाइना को और आगे तक रसाई मिल जाएगी, पूरा कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा उसका उस पूरी रीजन में। दूसरी बात, ताइवान की इकोनॉमी जो है, लार्जर इकोनॉमी है, उस पर कंट्रोल हो जाएगा, वो सब भी चाइना का पार्ट बन जाएगा। ताइवान जो कि प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है और एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में सेमीकंडक्टर चिप्स, वो सब जब ताइवान चाइना के अंडर चला जाएगा तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ें भी अल्टीमेटली चाइना के अंडर आ जाएंगी। साउथ चाइना सी का आपको पता है कि ऑयल एंड गैस की वजह से कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब रीयूनिफिकेशन हो जाएगी ताइवान की चाइना के साथ, तो कंप्लीट एक्सेस होगा चाइना का पूरी स्ट्रेट में, पूरी रीजन में, और जिसकी वजह से चाइना को ज़्यादा पावर मिलेगी। अब हम बात करते हैं, इस चीज़ को हम मिलाएंगे यूएसए के इंटरेस्ट के साथ। यूएसए की राइवलरी शुरू से है चाइना के साथ, इस बात को सब जानते हैं कि चाइना और यूएस की कभी नहीं बनी आपस में, ठीक है। अब यहाँ पर यूएसए जो है वो चाइना को क्यों इस चीज़ से रोक रहा है कि वो ताइवान को अपना हिस्सा ना बनने दे, यहाँ पर वो चाइना के बजाय ताइवान का इतना साथ क्यों दे रहा है। यूएस जो है, आपको पता है कि यूएस एक बहुत बड़ी पावर है, ठीक, इकोनॉमी के लिहाज से भी और हर लिहाज से यूएस एक बहुत बड़ी जो है वो पावर है, ग्लोबल पावर है। अब यहाँ पर सबसे पहला इंटरेस्ट जो कि ताइवान का साथ देने का जो उसका मकसद है वो है चाइना को एक और बड़ी ग्लोबल पावर बनने से रोकना। दे डोंट want द इमर्जेंस ऑफ another सुपर पावर। वो नहीं चाहते कि चाइना जो है वो एक और हमारी तरह एक सुपर पावर बन के दुनिया में उभरे, ठीक है, हमारी वैल्यू कम हो, ये यूएस नहीं चाहता। इसलिए वो कंटिन्यूसली ताइवान का साथ दे रहा है और यूएस से चाइना को ये बात कह भी रहा है,
वो कहता है कि अगर चाइना ज़बरदस्ती ताइवान को अपने एरिया में शामिल करेगा या अपनी टेरिटरी में शामिल करेगा तो हम भी यहाँ पर, अगर वो अटैक करेगा ताइवान पर तो हम ताइवान का साथ देंगे और हम भी इस लड़ाई में शामिल होंगे और ताइवान को बचाएंगे। ठीक है, ये यूएसए कहता है। अब जो रिसेंटली जो चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये इशू दोबारा इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है और मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है कंटिन्यूसली चाइना ताइवान के इर्द गिर्द जो एरिया है वहाँ पर, क्यों कर रहा है? क्योंकि जो नैन्सी पेलोसी है स्पीकर हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस की। ठीक है, यूएस की वो एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। अब उन्होंने क्या किया है, शी विजिटेड चाइना रिसेंटली, और जिसकी वजह से ये चाइना को ये बात पसंद नहीं आई कि वहाँ पर वो क्यों गए हैं, यूएस जो है। अब यहाँ पर अगर वहाँ पर यूएस की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर गई हैं, इसका मतलब ये है कि वो ताइवान के साथ अपने रिलेशंस मज़ीद बेहतर कर रहा है। ताइवान की तो इस तरह दुनिया में और भी कंट्रीज़, अभी तक 15 कंट्रीज़ हैं जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानती हैं, लेकिन अगर यूएस इस तरह ताइवान में वहाँ गया और वहाँ पर उसने विज़िट करना शुरू कर दिया, दौरे करना शुरू कर दिया, तो और कंट्रीज़ ऐसी हो जाएंगी जो कि ताइवान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानेगी, और ये चीज़ चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जो नैन्सी पेलोसी वहाँ गई हैं उसके नतीजे में चाइना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके। कहाँ ताइवान के गिर्द बहुत ज़्यादा एक उनकी जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको क्रॉस किया है चाइना ने और वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं। और चाइना की जो मिनिस्ट्री है ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री जो है चाइना की, उन्होंने ये बात कही है कि इट इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ वन चाइना पॉलिसी, क्योंकि चाइना वन चाइना पॉलिसी को मानता है और मानता है कि ताइवान जो है वो हमारा एक पार्ट है। तो जो यूएस ने किया है, अब जो नैन्सी पेलोसी ने वहाँ पर रिसेंटली जो विज़िट किया है, वो एक सीरियस वायलेशन है वन चाइना पॉलिसी की। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमने जो भी यहाँ पर इशू पढ़ना होता है, कोई टॉपिक भी हम उस पर रिसर्च करते हैं तो हमने उसको पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर एक उसको टच देना होता है कि पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट है। अब पाकिस्तान का इम्पैक्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं चाइना के साथ भी और यूएस के साथ भी। हम चाइना पर भी डिपेंड करते हैं कुछ हद तक, चाइना हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, और दूसरी तरफ हम यूएस पर भी डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ चाइना पर पाकिस्तान पर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब चाइना और यूएस तो राइवल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के दोनों के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। तो अगर इसे वन साइड चूज़ करनी पड़े, चाइना कहे कि अगर हम ताइवान पर हमला करते हैं पाकिस्तान हमारा साथ दे, क्योंकि हमारा बॉर्डर मिलता है उनके साथ, पाकिस्तान हमारा साथ दे, और अगर यूएस कहे कि नहीं पाकिस्तान हमारा साथ दे, नहीं तो हम इन पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाएंगे या हम इनको मज़ीद सपोर्ट नहीं करेंगे, तो रिलेशंस जो है पाकिस्तान के यहाँ पर बिगड़ सकते हैं किसी एक मुल्क के साथ। अगर उसको चूज़ करना पड़े किसी एक को तो हम लूज़ कर जाएंगे किसी एक मुल्क को। ये जो है एक बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन यहाँ पाकिस्तान को फेस करनी पड़ सकती है। किसकी वजह से? ताइवान और चाइना के इशू की वजह से। अब हम देखते हैं कि ग्लोबली इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। ताइवान और चाइना के इशू के थ्रू ग्लोबली क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होंगे बाकी दुनिया पर भी, जिस तरह यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसकी वजह से दूसरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं, उसी तरह ताइवान और चाइना की इस लड़ाई की वजह से भी हो सकता है। इकोनॉमिकली सफ़र कर सकते हैं बाकी ममालिक इस इशू की वजह से, और इसके थ्रू हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो जाए। उसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज ज़्यादा मज़ीद क्रिएट हो जाएंगे। अब जो लास्ट पे बात ये करनी है कि ताइवान और चाइना का जो इशू है, और हम उसको अभी रिसेंटली जो नैन्सी पेलोसी का वहाँ पर विज़िट हुआ है उसके हवाले से हमने पढ़ा, हमने मैप को यूज़ करते हुए लोकेशन उसकी देखी, ताइवान और चाइना का मेन इशू क्या है, किस बात पर दोनों की लड़ाई है, हमने वो चीज़ भी देख ली, हमने इंटरेस्ट भी देख लिया बाकी कंट्रीज़ का चाइना और ताइवान के हवाले से। ठीक है,
लेकिन ये सब चीज़ों को जानने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता भी हो कि ताइवान और चाइना की जो हिस्ट्री है वो क्या है। आखिर ताइवान पर जो अपना क्लेम करता है चाइना कि ताइवान मेरा हिस्सा है, वो क्यों कहता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। हमने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जाकर बैकग्राउंड भी इसका चेक करना है कि आखिर ऐसी रीज़न क्या है कि चाइना जो है वो ये बात क्लेम करता है कि ताइवान जो है वो मेरा पार्ट है। तो हिस्ट्री ऑफ ताइवान एंड चाइना पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.